पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले ये काम करना होगा जरूरी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में भूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया है ताकि जमीन की खरीद बिक्री के दौरान होने वाले धोखाधड़ी को रोका जा सके। आपको बता दें कि जमीन की रजिस्ट्री से पहले नया नियम जमाबंदी के लिए लागू किया जा चुका है। इस संशोधन के बाद कई दिक्कतों का सामना जमीन रजिस्ट्री में लोगों को करना पड़ रहा। इससे जमीन की रजिस्ट्री भी कम हो रही है। जमीन की रजिस्ट्री के लिए लोग दस्तावेजों में सुधार करने में लगे हैं। अंचल कार्यालयों से लोगों को अब अपनी जमीन का निबंधन अपने नाम करवाना होगा, उसके बाद ही वे जमीन की बिक्री कर पाएंगे। इससे पहले वंशावली के आधार पर कई सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल जाता था, लेकिन अब बंटवारा पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए जरूरी कर दिया गया है। अब आपके नाम जमाबंदी होगी तभी आप जमीन को बेच पाएंगे। इसके लिए पारिवारिक बंटवारा पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले करना जरूरी होगा। फिर जमीन की दाखिल खारिज होगी। यहाँ दाखिल खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता और खिसरा नंबर नए प्रावधान में जरूरी कर दिया गया है। यदि आपके पास नया और पुराना खाता और खिसरा नंबर नहीं है तो निबंधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि निबंधन विभाग ने अपने ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव कर दिया है। जैसे ही सिस्टम में जमीन की खरीद बिक्री के लिए लोड होगा, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम भी सबसे पहले दाखिल खारिज नंबर ही मांग करेगा। फिर अपनी संपत्ति की जमाबंदी संख्या, जमाबंदी जिल्द संख्या और जमाबंदी पृष्ठ संख्या की जानकारी पृष्ठ संख्या में देनी पड़ेगी। आइए अब आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले वंशावली 3 पीढ़ियों से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में बनवाना जरूरी है। उसके बाद ही इसके आधार पर पारिवारिक बंटवारा करना पड़ेगा। फिर जमीन की दाखिल खारिज पारिवारिक बंटवारे के बाद ही करवाएं। फिर सतत प्रक्रिया के तहत इसे पूरी तरह दुरुस्त करने की कवायद रजिस्टर 2 की स्थिति में खासकर रजिस्ट्री के पुराने मामलों में जारी है। कमोबेश की स्थिति में नई रजिस्ट्री के मामले में चल सकती है। ये रजिस्ट्री 2 में रजिस्ट्री होने के कुछ दिन बाद ही दर्ज भी हो जाएंगे। संशोधन के बाद जो भी बदलाव रजिस्ट्री को लेकर हुए हैं, इससे अब जमीन विवाद जैसे मामले में पहले से कमी आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा पुश्तैनी जमीन में जो जमीन जिसके हिस्से में बंटवारे के बाद जाएगी, उन्हें उस जमीन को अपने नाम से म्यूटेशन करवाना जरूरी होगा, तभी वे इस जमीन को बेच पाएंगे। इससे अब होने वाले फर्जी रजिस्ट्री के मामले में भी रोक लगाई जा सकेगी। वहीं जो अपने पिता के इकलौते बेटे हैं, उन्हें पिता की जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना जरूरी होगा। ट्रांसफर के बाद ही आप जमाबंदी करवा सकेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पुश्तैनी जमीन मामले में हुए ये संशोधन कितने कारगर साबित होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।